स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स डिलाइट क्लास 7 बुक्स के लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि है चैप्टर नंबर 7। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इक्वेशन क्या होता है, ओके, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन बाय ट्रांसपोजिशन मेथड और एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन क्या होता है देखो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इक्वेशन का मीनिंग समझेंगे, ठीक है। इक्वेशन क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, ए स्टेटमेंट इक्वलिटी व्हिच इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड इक्वेशन। मतलब इसका मतलब क्या है, तो हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन का मतलब है क्या, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी व्हिच इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड इक्वेशन। वेरिएबल्स वही है स्टूडेंट्स, जैसे कि हो गया द लिटरल पार्ट, जैसे द literal part of an algebraic expression, ठीक है। जैसे हो गया ABCD, ठीक है, XYZ, कोई भी हो सकता है वेरिएबल। A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है। सपोज मैं एक इक्वेशन पकड़ता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ A प्लस ट्राइस A प्लस ट्वाइस B प्लस 4Z इक्वल टू समथिंग इक्वल टू 100, ठीक है। तो इस इक्वेशन में वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स है हमारा A हो गया, B हो गया और Z, ठीक है। तो हम वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं इसको, वेरिएबल्स का मतलब है जो है वेरी करता है, जो चेंज होते रहता है, चेंजेस, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन में जो भी ए का वैल्यू है वो अलग अलग हो सकता है। ए का वैल्यू कभी 1 हो सकता है, ठीक है, ए का वैल्यू 1 होगा, हो सकता है 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब वो वेरी करेगा, वो एक ही नहीं रहेगा, वो कभी अलग अलग केस में अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे बी सिमिलरली बी कभी सेम केस है, वो भी वेरिएबल है, ठीक है। कभी एक हो सकता है, कभी दो हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, ओके। तो और कांस्टेंट टर्म हम लोग का क्या है, कांस्टेंट है, जैसे कि इस इक्वेशन में हम लोग का कांस्टेंट है, जैसे 100 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 3। मतलब कांस्टेंट वही है जो, जैसे कि हमारा नंबर्स है, जैसे 1 2 3 0 -1, ये सब क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म मतलब ये है कि ये कभी चेंज नहीं होगा, इट नेवर चेंजेस, ये कभी चेंज नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों को पता ही है स्टूडेंट्स, अगर एक का मतलब क्या होता है, एक, गिव मी ए पेन, गिव मी 1 पेन, मतलब क्या है, तो मुझे एक पेन दो। गिव मी 10 पेन, मतलब मुझे 10 पेन दो। 10 का वैल्यू 10 ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। मुझे 10 पेन दो, गिव मी 10 पेन्स का मतलब क्या है, मुझे 10 पेन दो, मतलब मुझे 10 ही पेन दो, ठीक है। 10 में से 10 ही चाहिए मुझे, मतलब 10 कभी 11 नहीं हो सकता, 10 कभी 9 नहीं हो सकता, 10 हमेशा 10 ही रहता है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, कांस्टेंट हो गया हम लोग का। और वेरिएबल्स मतलब क्या है, वेरिएबल चेंजेस हो सकता है, ठीक है। ट्राइस ए प्लस ट्वाइस बी प्लस 4Z इक्वल टू 10 या 100, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स क्या है, ये कभी 1 भी हो सकता है, कभी 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये चेंज हो सकता है, ओके। तो देखो, ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विच इन्वॉल्व्स वन और मोर, क्या बोल रहा है, ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, देखो इसको कैसे समझते हैं हम। ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विच इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड इक्वेशंस। इसका मतलब है एक इक्वेशन है, ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन है। सपोज मैं एग्जाम्पल लूँगा, ट्वाइस एक्स प्लस, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ट्वाइस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 6, ओके। अब इक्वलिटी, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी मतलब क्या है, बीच में इक्वल टू होना चाहिए, ओके। इक्वलिटी मतलब होना चाहिए, इक्वलिटी का मतलब है इक्वल टू, ठीक है, इक्वल, जैसे यहाँ पे इक्वल टू है, ओके। स्टेटमेंट, ये कोई एक स्टेटमेंट हो गया, बीच में इक्वल टू है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी हो गया, ठीक है। विच इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल्स, ठीक है, एक भी हो सकता है वेरिएबल, ज़्यादा भी हो सकता है। इन केस में वेरिएबल एक है एक्स, तो इसमें क्या है कि ये एक ही वेरिएबल्स है इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम लोग का इक्वेशन हो गया। क्यों इक्वेशन, बीच में इक्वल टू है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा लिखा होता, मैंने ट्वाइस एक्स प्लस 4 प्लस 7A, ठीक है, अगर सिर्फ यही लिखा होता तो ये इक्वेशन नहीं होता, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन ही रह जाता, सिर्फ ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही रह जाता, ओके। इक्वल टू समथिंग मैंने कर दिया, इक्वल टू 100 इक्वल टू 0 समथिंग कर दिया, तो ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। क्यों, क्योंकि बीच में क्या है, इक्वल टू साइन है, ओके, बीच में इक्वल टू साइन है। समझ में आ गया।
ठीक है, इक्वेशन मतलब ये है, ये आपको समझ में आ गया। अब समझेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है। लीनियर मतलब क्या है, व्हाट इज लीनियर। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। ठीक है, देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है। देखो ट्वाइस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 6, ये क्या है हम लोग, ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ये लीनियर क्यों है, क्योंकि देखो इसमें जो भी वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। तो मतलब क्या हो गया, ये लीनियर हो गया, ये इसका नाम हो गया लीनियर। ओके, अगर हाईएस्ट पावर इसका वैल्यू 2 होता, स्क्वायर होता, ठीक है, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 6 ऐसा होता, तो ये क्या बन जाता, ये हमारा बनता क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आप सीखेंगे हायर क्लासेस में। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है, जो है यहाँ पे क्या है हम लोग का वेरिएबल, यहाँ पे हम लोग का वेरिएबल है, हमारा जो भी वेरिएबल है वो एक्स है, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। ठीक है, हाईएस्ट पावर 1 है कि नहीं, इसलिए लीनियर इक्वेशन हो गया। एन इन वन वेरिएबल का मतलब है वेरिएबल कितना है, सिर्फ एक ही है, ट्वाइस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 6। तो वेरिएबल कितना, वेरिएबल एक्स है, ट्वाइस एक्स प्लस ट्राइस बी प्लस 7 इक्वल टू समथिंग होता, तो क्या होता है, वह क्या होता है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता, क्योंकि वेरिएबल्स क्या है, एक्स है और बी है, वेरिएबल्स दो है कि नहीं है, मतलब क्या हो गया, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा फिर। ओके, तो देखो, तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, आपका समझ में आ गया। देखो लीनियर का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ओके, इज 1। अगर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 है तो क्या हो गया, वो लीनियर हो जाएगा। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, लीनियर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, लीनियर मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल मतलब वेरिएबल एक ही है, वेरिएबल क्या है, एक्स है, सिर्फ एक्स है कि नहीं है, ट्वाइस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 6, मतलब क्या हो गया, ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो गया। ठीक है, वेरिएबल एक ही है, तो ये चैप्टर से क्या है हम लोगों का, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, मतलब यहाँ पे हम ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि लीनियर होगा, और इक्वेशन जो भी होगा वो सिर्फ वन वेरिएबल होगा। ठीक है, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल सिर्फ एक रहेगा, और जो भी वेरिएबल्स रहेगा वो भी एक रहेगा। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नहीं है, हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। देखो अभी सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन क्या होता है। ओके, देखो लीनियर इक्वेशन का मतलब यहाँ पे भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स 1 इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन। वही चीज़ है जो मैंने आपको समझाया, इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, द एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वलिटी साइन इक्वल टू इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो इक्वेशन में दो पार्ट होता है, ठीक है, तीन पार्ट होता है एक्चुअली। तो क्या होता है, देखो जो भी हम लोग का इक्वेशन है ट्वाइस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 6, ठीक है, यहाँ पे तीन पार्ट होता है, बीच का वाला हो गया इक्वल टू, इक्वल क्या, इक्वल टू बोलता है, इज इक्वल, और ये भी हो गया। ठीक है, ये हो गया, और ये इस साइड जो मैं, अगर मैं हाथ ऐसे रख के यहाँ पे खड़ा रहूँगा तो ये साइड मेरा क्या होगा, राइट हैंड साइड होगा कि नहीं होगा, RHS, और इस साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड LHS। ओके, तो ये रहेगा हम लोग का, मतलब इक्वेशन का तीन पार्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू, राइट हैंड साइड। और हमेशा याद रखना लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, कोई भी इक्वेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ट्वाइस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 6, मतलब ये जो भी वैल्यू होगा इसका ट्वाइस एक्स प्लस 4, ये जो ये भी जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ये हमेशा कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, ये होना ही चाहिए हम लोग का इक्वेशन में, कि हमेशा 6 होगा, मतलब एक्स का वैल्यू ऐसा होना पड़ेगा कि 6 से सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो तभी ये क्या होगा, ये इक्वेशन हो जाएगा। ओके, तो देखो इस इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ट्वाइस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 6 हो गया। अभी एक्स को हमें सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू जो भी ये प्लस 4 जो एक कॉन्स्टेंट टर्म है ना, अभी हमें इक्वेशन के उस साइड ले जाना है। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या है, 6 है, माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्वाइस एक्स, अब देखो 2 और एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स टू एक्स के साथ, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू
2 और ये जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड जाने से कैसे वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 1 जा 2 2 1 जा 2, देयरफॉर x इक्वल टू 1, मतलब x का वैल्यू कितना निकला 1 निकला। तो यहाँ पे पुट करो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम पुट करते हैं ट्वाइस x प्लस 4, अभी जो हमें x का वैल्यू निकला था कितना निकला 1 निकला था, 2 इंटू 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 4 4 6 हो जाएगा कि नहीं हुआ। राइट हैंड साइड में क्या था, इस साइड में 6 था, तो क्या हो जाएगा ये हम लोग का इक्वेशन हो जाएगा। तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या है, जो x का वैल्यू क्या है वो है 1 है, तो ये हो गया हम लोग का सॉल्यूशन। और इसी को बोलते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन रूट क्या है 1 है, मतलब द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। जो भी वैल्यू होगा वेरिएबल का वही कहलाएगा रूट ऑफ द इक्वेशन। ओके, द वैल्यू of unknown variables which satisfy equality of both sides of the equation is known as solution root of the equation। क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल्स। देखो यहाँ पे अननोन वेरिएबल्स है ना, एक्स जो है वो अननोन वेरिएबल्स है, हमें पता ही नहीं था पहले, ठीक है। तो ये जो भी वैल्यू होगा इसका, ठीक है, जो एक्स का जो भी वैल्यू होगा ये क्या करेगा, ये करेगा विच सेटिस्फाई, एक सेटिस्फाई करेगा हमारे इक्वेशन को, ठीक है। इक्वेशन का सेटिस्फाई करेगा सच दैट विच इक्वलिटी ऑफ बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, मतलब ऐसा वैल्यू होना चाहिए इसका जो कि ये दोनों को इक्वल बनाए, ठीक है। इस इक्वेशन ट्वाइस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 6, ये भी जो भी इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। एक्स का वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, मतलब इसको बराबर कर दे, ठीक है। तो हमारे केस में एक्स का वैल्यू क्या निकला 1 निकला, 2 प्लस 1 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 4 6, तो 6 इक्वल टू 6 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोलता है सोल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। समझ सके, आसान है ये चीज़। ओके, दिस इज वेरी इजी। ओके, तो रूल्स ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन, अभी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का रूल्स क्या होता है, ठीक है, क्या क्या रहता है रूल्स, वो हम इसमें अभी पढ़ेंगे, ठीक है। रूल्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन, द सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड टू बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द इक्वलिटी, ठीक है। क्या बोला, द सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। देखो अभी देखो हमारा इक्वेशन क्या था, हम लोग का इक्वेशन ट्वाइस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 6, यही था। क्या बोल रहा है, द सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, जो भी इक्वेशन का दो भी साइड्स है ना, जिसको ट्वाइस एक्स प्लस 4, ठीक है, सेम क्वांटिटी बोल रहा हूँ ना। सपोज मैं इसमें प्लस 10 करता हूँ तो मैं इस साइड भी मुझे 10 ही प्लस करना पड़ेगा, ओके। अगर मैं 10 यहाँ पे प्लस करता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी 10 ही प्लस करना पड़ेगा। अगर 10 यहाँ से माइनस करता हूँ तो यहाँ से भी, सपोज यहाँ से 4 माइनस करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 4 माइनस करना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, तभी ये इक्वेशन रहेगा। नहीं तो क्या हो जाएगी, इसमें ज़्यादा हो जाएगा फिर इसमें कम होने से नहीं होगा। अगर यहाँ पे आप 10 डालते हो तो यहाँ पे भी 10 डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप बैलेंस में करते हो, पान बैलेंस में डग पल्ला होता है, जब भी आप वजन करते हो तो वहाँ पे क्या करते हो, वेट जब करते हो, अगर इस साइड 2 किलो का 2 किलो का वो लगाया, ठीक है, 2 किलो का वो क्या होता है 2 किलो का वेट लगाया, तो इस साइड आपको 2 किलो का आलू लगाना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बैलेंस ऐसे करके होगा बराबर। तो यही सेम चीज़ है ये इक्वेशन में, ओके। द सेम क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जस्ट विदाउट चेंजिंग द इक्वालिटी। क्या बोल रहा है, ये सेम चीज़ बोल रहा है, जो मैं यहाँ पे -4 करता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे -4 ही करना पड़ेगा। द सेम क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द इक्वालिटी, ओके, ये हो गया। तो इक्वलिटी चेंज नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, ओके। द सेम क्वांटिटी अगर आप यहाँ से 5 माइनस करते हो तो यहाँ से भी आपको 5 ही माइनस करना पड़ेगा, यही बोल रहा है। बोथ साइड ऑफ इक्वेशन में भी मल्टीप्लाई बाय द सेम नॉन जीरो नंबर विदाउट चेंजिंग द इक्वलिटी। अब क्या बोल रहा है, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाई बाय सेम नॉन जीरो नंबर। बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन मतलब क्या है, जो भी हम लोग इक्वेशन है ट्वाइस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 6, ठीक है। अब दोनों साइड्स में आप, ठीक है, नॉन जीरो कोई भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी मुझे 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो ये है इक्वेशन का रूल्स, ट्वाइस एक्स प्लस 4 इंटू, अगर आप 10 करोगे तो यहाँ पे भी 6 इंटू 10 ही करना पड़ेगा आपको, ओके। तो ये रहा रूल्स। दूसरा, बोथ साइड इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर विदाउट चेंजिंग इक्वलिटी। अब क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट, क्या मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब क्या है आप डिवाइड भी कर सकते हो। सपोज ट्वाइस एक्स प्लस 4, अगर आप यहाँ पे डिवाइड करोगे 10 से, यहाँ पे भी 10 से करोगे तो 6 को भी आपको 10 से ही करना पड़ेगा। समझ में आ गया बात, आसान है। तो क्या क्या तो था रूल्स हम लोगों का सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। रूल्स क्या क्या है, द सेम क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड, द सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द इक्वलिटी। द सेम क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, माइनस भी कर सकते हो आप सेम क्वांटिटी, और मल्टीप्लाई कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो सेम क्वांटिटी, ओके, बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। समझ में आ गया, ये इजी है।
तो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोजिशन। व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपोजिशन? देखो, एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन मे बी टेकन फ्रॉम वन साइड टू अदर विथ अ चेंज इन साइन। मतलब क्या है, कोई भी टर्म हो गया, देखो अभी ये हम लोग का इक्वेशन हो गया 2x + 4 = 6 था। कोई भी टर्म हो, ये हो चाहे ये हो, कोई भी टर्म आप एक साइड से दूसरे साइड में ले जा सकते हो। बस क्या होना चाहिए, उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर 2x = 6, अगर मैं 4 को इस साइड ले जाऊँ, ट्रांसपोज करूंगा तो ये क्या होगा, -4 हो जाएगा। 2x को इस साइड लेना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये देखो 4 = हो जाएगा 6 - 2x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और सपोज 6 को मैं इस साइड ले आऊँगा तो क्या होगा, 2x + 4 - 6 = 0 हो जाएगा। ये रहेगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसमें समझ गया? एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम। देखो इस एग्जाम्पल सॉल्व 5x - 6 = 4x - 2 हुई है। अब इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, इस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो सबसे पहले ध्यान रखना वेरिएबल पार्ट कौन कौन सा है। ठीक है, वेरिएबल क्या क्या है, यहाँ पे अननोन वेरिएबल x है और यहाँ पे भी x है, 5x और 4x है। तो जो भी वेरिएबल पार्ट है उसको सबसे पहले आपको ले आना है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में। ठीक है, अब देखो 5x अपनी जगह पे सही है, लेकिन 4x है और राइट हैंड साइड में, तो क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ले आने से 4x जो इस साइड में आने से क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, -2 अपने जगह पे रहेगा, और जो भी ये कांस्टेंट टर्म है -6 इस साइड जाने से क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा इसका। अब देखो 5x - 4x, तो क्या हो गया, यहाँ पे x है, दोनों में x है, मतलब x कॉमन निकलेगा बाहर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 - 4 ऐसे रह जाएगा और x इसे बाहर निकल जाएगा, कॉमन निकलेगा। ये देखो यहाँ पे देखो, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस है ना, -2 + 6 क्या होगा, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस होगा। होगा कि नहीं होगा? देखो 6 - 2 क्या होगा, 6 - 2 क्या होगा, 4 होगा। 4 होगा या नहीं होगा, देखो 4 हो जाएगा इसमें। देखो अब देखो 5 - 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1x = 4, मतलब 1x मतलब क्या है, 1 × x, x = 4। अभी हम लोग को क्या मिला, x का वैल्यू मिला 4। ठीक है, अभी क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है x का वैल्यू जो भी 4 मिला है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। ओके, तो सबसे पहले हमें ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में x का वैल्यू को पुट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में इसको पुट करना है, क्या हो जाएगा, देखो 5x - 6। ठीक है, 5 × 4, x का वैल्यू प्लॉट करो, क्या है 4 - 6, 5 4 = 20 - 6 कितना होगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में चेक करता है। राइट हैंड साइड में क्या है, देखो 4x - 2 है। ठीक है, अब x का वैल्यू पुट करो, 4 × क्या है x का वैल्यू, हमें 4 मिला था, 4 - 2 क्या हो जाएगा, 4 4 = 16 - 2 हो जाएगा 14। क्या हो गया, 14 इक्वल टू है, मतलब जो भी हमें x का वैल्यू मिला है 4 वो क्या है, वो करेक्ट है। हमने ये क्या कर लिया, हमने ये प्रूव कर लिया, मतलब x 4 क्या है, रूट ऑफ द इक्वेशन है। और ये भी बोल सकते हैं 4 इज द व्हाट, सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। क्लियर?